बिहार से गरीब मजदूर का जो पलायन हो रहा है, दिन रात लोग जो बाहर जाने को मजबूर है, आखिर यह कब बंद होगा, कब रुकेगा? बिहार कब पंजाब और दिल्ली या और जो राज्य हैं, विकसित राज्य है गुजरात, उनके जैसा होगा? देखिए, एक तो मानना है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। दूसरा चीज जो है, बिहार के अंदर भूमि सुधार कानून जरूर है, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं हुआ। सामंतों के हाथ में जमीन है, इसलिए यहाँ की चर्चा बेटिया राज या अन्य राज। सर, हमारा सवाल वो नहीं था, हमारा सवाल ये था कि यहाँ से जो पलायन होते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, बेरोजगारी है, यह आखिर बिहार से कब? अगर उनके हाथ में भी जमीन आ जाए तो वो तो पलायन नहीं करेंगे, खुद खेती करेंगे। वो तो खेती करेंगे तो पलायन बंद होगा और उसके आधार पर बिजनेस और छोटे छोटे उद्योग भी बढ़ेंगे। तो जो उनके हाथ में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, तो उद्योग भी के जाल में बिछेगा। तो ये जो भूमि सुधार नहीं होना, नए उद्योगों को जाल बनने में बाधक है, इसलिए प्लान हो रहा है। अगर ये लागू हो जाएगा तो यहाँ से प्लान रुकेगा या प्लान की संख्या घटेगी, मैंने कहा जाए, जिनमें भूमि सुधार लागू। ये बताइए कि जो अभी बिहार में चल रहा है, मान लीजिए कि जितना भी पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं जो है भाजपा को हराने में लगी हुई है। तो क्या भाजपा अब की बार 2024 चुनाव में यह चुनाव हार जाएगी? क्या अंतिम है भाजपा का? देखिए, आप अपने बात में ही कह दिए जी, सारी पार्टियां ही नहीं जी, बिहार के सभी जनता, जी, सभी तबका के लोग, जी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हों, छात्र हों, नौजवान हों या एसएम वर्कर्स, तमाम लोग, सब लोग के अंदर केंद्र के गलत नीतियों के खिलाफ और वो चाहती है कि भाई ये जो गलत नीति की वजह से हमारी समस्याएं बढ़ रही, जिससे हमको निजात की जरूरत है। तो निजात तभी होगा जब वो हटेगा। इसलिए तमाम लोग मिल करके चाहते हैं कि बिहार से भगाया जाए। 40 सीट में उनको लाया था, तो वो 39 नहीं बल्कि 40 सीट बिहार की जनता की आकांक्षा के अनुरूप जो इंडिया गठबंधन बना है उसको हाथ। ये बताइए कि अभी भाजपा के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि मतलब जो शिक्षक भर्ती हुआ है या और भी जो भर्ती हो रहा है उसमें धांधली हो रहा है, लेकिन जब भाजपा सरकार में नीतीश कुमार के साथ थी उस समय यह भर्ती क्यों नहीं हो रहा था, और अभी जब वह विपक्ष में है तो धांधली का आरोप लगा है। तो क्या धांधली हो रहा है? और जब वह सरकार में थी तो उस समय आखिर क्यों नहीं इतनी भर्ती निकाली? अब देखिए, आप खुद ही अपने प्रश्न का जवाब खुद आप दे रहे हैं। जब मोदी जी 14 में चुनाव देश में लड़ने के लिए आए, उन्होंने कहा कि नौजवानों का देश है, देश नौजवान है और देश के नौजवान बेरोजगार हैं। हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन 9.5 साल, अब 10 साल कहीं बीतने होने जा रहा है। रोजगार देने की बात तो खत्म किया जाए। जो रोजगार था, रोजगार में जो लोग थे उनको भी रोजगार से वंचित किया, नौकरी से छटनी हो गया, छोटे छोटे उद्योग धंधा बंद हो गए, वहाँ से भी लोगों को छटनी हो गई। अगर बिहार में कल तक भाजपा एलायंस की सरकार थी तो कुछ भी बिहार में भी रोजगार किसी को बहाल नहीं हुआ। अगर उससे जो अलग हुआ तो वाम दल के लोगों का डिमांड था
कि भाई हम धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जनता के सवाल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें रोजगार का भी सवाल था। और ये जो सरकार बनी तो उस एजेंडा पर काम करने लगा और शिक्षकों की बहाली किया। शिक्षकों के बहाली के साथ साथ पुलिस में भी बहाली या और जगह पर बहाली, जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं हुआ है, उतना होना चाहिए। लेकिन बहाली की प्रक्रिया तेज है और उसको ये लग रहा है कि बहाली की प्रक्रिया तेज हो रहा है तो हमारा तो ये जो 2 लाख प्रत्येक वर्ष के जो वादा था इस पर छूट, इसलिए वो धांधली का आरोप या और भी आरोप लगा रही है कि मुद्दा, लेकिन मुद्दा दबने वाला नहीं है।